अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, आज हम बनाएंगे मटन की मसालेदार कलेजी। मसाले वाली कलेजी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर। पैन मैंने ले लिया था, इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल लिया था और हमने अपना फ्लेम भी ऑन कर लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया था और साथ ही हमने एक अदद चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर लिया है और प्याज को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे गोल्डन करना है। और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हम फ्रेश बना लेंगे। अब इसे हमने पेस्ट बना लेना है। तो आप देख सकते हैं साथ साथ हमारा प्याज जो है वो हल्का हल्का गोल्डन हो रहा है। मज़ीद इसे गोल्डन करेंगे और साथ ही हम इसमें फ्रेश अदरक और लहसुन जो है वो ऐड कर लेंगे। अब मज़ीद हमने प्याज को और लहसुन को, ताकि ये चीज़ें भी जो हैं अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए, और मज़ीद थोड़ा सा कलर जो है गोल्डन करेंगे। 1 से 2 मिनट लगे हैं तो हमारा जो प्याज है वो गोल्डन हो गया। और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 पाव कलेजी। ये मटन की कलेजी है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भुनाई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और कोशिश करिएगा कि बुनाई में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिएगा। जितनी अच्छी हम इसकी बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा इसका खाने में टेस्ट होगा। और बुनाई इसकी हमने अच्छी तरह से करनी है ताकि जो कलेजी की अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और इसे हमने अब 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रखा था। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखा था और इसका कलर भी अच्छा खासा चेंज हो गया है। अच्छी तरह से हमने बुनाई कर ली है। अब इसमें हम साथ ही बेसिक से मसाले ऐड कर लेंगे। क्रश किया हुआ इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रश किया हुआ सूखा धनिया ऐड किया है। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही हम दूसरे मसाले भी ऐड कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून से भी कम हमने हल्दी ऐड की है और 1 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है 1 टेबलस्पून, और हस्बे ज़ायक़ा नमक। बस हमने इसमें यही बेसिक से मसाले ऐड करने हैं। अगर आप इसमें कलेजी का मसाला भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मसाले इसमें ऐड कर लिए। और साथ ही मैंने जो ब्लेंड किया हुआ था 1 टमाटर और दही, दही में मैंने 1 टमाटर ऐड काट के डाल दिया था और साथ ही उसे ब्लेंड कर लिया था ग्रेवी के लिए। तो अब इसे हमने ऐड कर लिया है। अब अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर है। अब इसे हम कवर करते हैं ताकि दही जो है अपना पानी छोड़ दें। दही ने अपना पानी छोड़ दिया था, आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो गया और बुनाई भी अच्छी तरह से इसकी हो गई है। और अब इसे हमने दोबारा जो है पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद हमने इसे कवर कर लेना है। पानी हम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती है, तो इसलिए इसमें पानी ज़्यादा जाएगा। अब पानी को अच्छा खासा बॉयल भी आ गया है और इसे हम पानी को ड्राई करेंगे। 6 से 7 मिनट लगे थे तो हमारा सारा पानी जो है ड्राई हो गया था 6 से 7 मिनट में। अब दोबारा से हमने कवर करके रखना है ताकि ये पानी ड्राई हो जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं पानी हमारा सारा ड्राई हो गया था, ऑयल भी सेपरेट हो गए हैं। और साथ ही हम इसमें ग्रीन चिली ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं, नहीं तो साबुत भी डाल लें। मैंने साबुत डाल लिए। अब इसे 2 मिनट के लिए और रखेंगे ताकि मज़ीद इसकी बुनाई हो जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसके बबल्स बन रहे हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर।
और ये बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। अब हम अपना फ्लेम बंद कर देंगे, 2 मिनट के लिए इसे दम पे रखेंगे, फिर आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर है, और जितना ये देखने में अच्छी लग रही है, यकीन मानिए इससे भी ज़्यादा टेस्टफुल ये खाने में थी। बहुत मज़े की और बहुत टेस्टफुल और बहुत ही लजीज थी। तो माशाल्लाह ये है हमारे मटन की मसाला कलेजी की फ़ाइनल लुक। अभी मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं। यमी, बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की और बहुत ही सॉफ्ट जो है, नरम मुलायम हमारी ये जो कलेजी है, बहुत मज़े की। अच्छी तरह से हमने इसे गला भी लिया था, बहुत मज़े की है। और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसे लगी। और जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।